हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नारिया धवल और हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलो अल्केन और हेलो एरीन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हेलो अल्केन क्या होता है और हेलो एरीन क्या होता है। सब बेसिक्स बात है कि हेलो अल्केन का मतलब होता है कि हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अगर कोई कार्बन की लंबी चेन आपने ले ली, उसके साथ अटैच क्या कर दिया हेलोजन, तो वो बन जाएगा आपका हेलो अल्केन। और अगर आपने कोई बेंजीन की रिंग ले ली, उसके साथ क्या अटैच कर दिया हेलोजन, तो वो बन जाएगा आपका हेलो एरीन। ठीक है, तो बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन हेलोजन। कितने हेलोजन कार्बन के साथ अटैच है, हमको उसकी बात करनी है। तो सबसे पहले उसमें आते हैं 4 टाइप्स। सबसे पहला टाइप आता है उसमें मोनो हेलो, फिर आता है डाई हेलो, फिर आता है ट्राई हेलो और लास्ट में आता है पॉली हेलो। ठीक है, सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मोनो हेलो। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब हो गया एक। अगर कोई कार्बन की चेन के साथ एक हेलोजन अटैच है तो उसको हम बोलेंगे मोनो हेलो अल्केन। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? मोनो हेलो अल्केन का मतलब एक हेलोजन है, वो कार्बन किसी भी कार्बन की चेन के साथ जॉइंट है, तो उसको अपन बोलेंगे मोनो हेलो अल्केन। अगर डाई हेलो अल्केन की बात करें, अगर डाई हेलो अल्केन की बात करें तो अगर एक कार्बन है, ठीक है, उसके ऊपर एक हेलोजन और ये दूसरा हेलोजन, अगर एक कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन है तो वो बन जाएगा आपका जिमिनल हेलाइड। क्या बन जाएगा? जिमिनल हेलाइड। और अगर आसपास के कार्बन पे यानी कि एडजेसेंट कार्बन पर 2 हेलोजन ग्रुप जुड़े होंगे तो वो आपका बन जाएगा विसिनल हेलाइड। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको? मोनो का मतलब एक हेलोजन, कार्बन की लंबी चेन। बाद में यहाँ कार्बन, एक ही कार्बन पर क्या होने चाहिए? 2 हेलोजन होने चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? जिमिनल हेलाइड। और एडजेसेंट कार्बन पर 2 हेलोजन है तो उसको अपन बोलेंगे विसिनल हेलाइड। समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब बात करते हैं ट्राई। सबसे पहले वो फोम क्या बनाएंगे? हेलो फोम बनाएंगे, यानी कि CHCl3 CHBr3, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्लोरोफोम, ये बन जाएगा ब्रोमोफोम। क्या बना रहे हैं अपन? हेलो फोम बना रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन पोली। पोली का मतलब होता है ग्रेटर देन 4 ज्यादा, यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की, एक कार्बन पर कितने क्लोरीन? 4 क्लोरीन। ठीक है, तो 4 क्लोरीन आ गए। फिर एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बेंजीन के ऊपर सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपन लगा देंगे क्या? फ्लोरीन। तो ये क्या बन जाएगा? पर फ्लूरो बेंजीन। कहाँ यूज होता है ये यूज होता है, नाम तो आपने कभी सुना नहीं होगा, बट ये यूज होता है आर्टिफिशियल ब्लड में यूज होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल जो ब्लड बनाते हैं उसमें ये यूज होता है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कार्बन attached to the halogen। ठीक है, ये भी 4 टाइप्स में आता है। सबसे पहले आता है अल्काइलिक, फिर दूसरा होता है अपना बेंजाइलिक, और जो 2 सेम टाइप के होते हैं, थर्ड आता है एलाइलिक, और 4th है अपना विनाइलिक। ठीक है,
बात करते हैं अल्काइलिक के बारे में। अल्काइलिक का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ठीक है। आप सब जानते हैं कि कार्बन यहाँ क्या है, प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। हेलोजन जुड़ा हुआ है किस कार्बन के साथ, प्राइमरी कार्बन के साथ। यहाँ हेलोजन जुड़ा हुआ है सेकेंडरी कार्बन के साथ, और यहाँ हेलोजन जुड़ा हुआ है टर्सरी कार्बन के साथ। तो ये अपना बन जाएगा एल्काइलिक हैलाइड। अब बात करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड की। बेंजीन, अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट अपन हेलोजन जोड़ दे तो ये तो क्लोरोबेंजीन वो बन जाएगा, तो ये तो बेंजाइलिक कहलाएगा नहीं। तो बेंजाइलिक में आपको याद रखना है कि जो हेलोजन जुड़ा होगा वो बेंजीन के sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। बट यहाँ अपन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन में से एक भी कार्बन sp3 में नहीं है, क्योंकि सब में क्या आ रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ अपन लगाएंगे क्या, CH3। फिर इसका अपन को हाइड्रोजन रिप्लेस करवा के यहाँ लगाना है X, तो ये अपना बन जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। अब बात कर रहे हैं एलाइलिक हैलाइड की, तो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, जो आपका हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको अपन देंगे अल्फा कार्बन, फिर इसको देंगे बीटा कार्बन और इसको देंगे गामा। तो आपको याद क्या रखना है कि बीटा और गामा है वो क्या होने चाहिए, अनसैचुरेटेड होने चाहिए। ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, अगर एग्जाम्पल आपको किसी ने ऐसा दे दिया, ठीक है, तो ये अल्फा, बीटा और ये गामा, तो ये बीटा गामा अनसैचुरेटेड है नहीं है, तो ये एल्काइलिक कहलाएगा नहीं। बट इसमें अल्फा, बीटा, गामा, तो बीटा गामा क्या है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये अपना एलाइलिक सिस्टम में है। अब बात करते हैं विनाइलिक की। तो विनाइलिक जो है, यहाँ लिख लेते हैं विनाइलिक, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और हेलोजन। आपका अल्फा और बीटा क्या नाम होना चाहिए, अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड होना चाहिए, ठीक है। अल्फा बीटा यहाँ होना चाहिए अनसैचुरेटेड। अगर अल्फा और बीटा जो हेलोजन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन के साथ, उसको हम देंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा और बीटा क्या ना होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए। तो ये बन जाएगा अपना विनाइलिक, ठीक है। तो देख लिया अपन ने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हेलोजन, मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन, ट्राई, पॉली हेलो अल्केन। फिर आता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कार्बन अटैच टू द हेलोजन, जो अपना हेलोजन है वो किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, वो कार्बन को अपन कहेंगे अल्काइलिक, बेंजाइलिक, एलाइलिक और विनाइलिक, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।